हेलो दोस्तों, स्टडी आर्ट सॉन्ग में आपका स्वागत है। आज हम आरपीएससी की दृष्टि से स्कूल व्याख्याता राजस्थान इसमें से जो महत्वपूर्ण पॉइंट जोगीमारा गुफा इसके बारे में बात करते हैं, जो आरपीएससी की दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंट समझा जाता है और बार बार इसमें से कुछ न कुछ प्रश्न आते रहते हैं। जोगीमारा गुफा के बारे में हम बात करेंगे, संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे चित्रों के बारे में। जोगीमारा गुफा में प्रमाणित रूप से जो भित्ति चित्र है सबसे पहले वो जोगीमारा गुफा में ही बने थे। जोगीमारा गुफा में दो प्रकार की गुफाएं थी, एक का नाम था सीता बेंगड़ा और दूसरी गुफा का नाम था सीता लांगड़ा। तो हमने यहाँ पर सीता बेंगड़ा लिखा है क्योंकि सीता बेंगड़ा जो गुफा है जोगीमारा की उसी में ही हमें चित्र प्राप्त हुए हैं, इसलिए हमने गुफाएं तो दो लिखा है लेकिन सीता बेंगड़ा इसी वजह से लिखा है क्योंकि यहाँ पर ही चित्र बने हैं। जोगीमारा गुफा के चित्रों का निर्माण या गुफा का निर्माण 300 ईसा पूर्व से लेके 200 ईसा पूर्व में करवाया गया था। यानी 300 ईसा पूर्व से लेके 200 ईसा पूर्व के मध्य इसका निर्माण हुआ था। और इसका जो निर्माण है वो मौर्यकालीन राजाओं ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था? मौर्यकालीन राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था। जोगीमारा गुफा देवदासी का निवास स्थान हुआ करती थी। यानी ये भी प्रश्न आता है कि जोगीमारा गुफा किसका निवास स्थान थी, तो अपने उत्तर में देंगे जोगीमारा गुफा सतनुका जो देवदासी थी उसका निवास स्थान थी। यानी यहाँ पर एक लेख हमें प्राप्त हुआ है सीता बेंगड़ा यानी जोगीमारा गुफा से। तो सीता बेंगड़ा से हमें एक लेख प्राप्त हुआ है। उस लेख में यह लिखा गया है कि यह वरुण देवता का मंदिर हुआ करता था और इसमें एक सतनुका देवदासी रहती थी। वो वरुण देवता की पूजा उपासना करती थी। ठीक है, ये हमें उस लेख में प्राप्त होता है। और कुछ कथा के अनुसार यानी कुछ कथन ऐसे भी हैं, यह बताया जाता है कि इस मंदिर में सतनुका देवदासी और देवदीन नाम का एक लड़का रहता था। यानी सतनुका एक लड़की थी और देवदीन नाम का एक लड़का था और वो आपस में दोनों प्रेम करते थे। और जनता ने मतलब इस प्रेम को दोनों को मतलब अलग अलग कर दिया, इस प्रेम का खंडन कर दिया। इन्हें दोनों को सतनुका और देवदीन को अलग अलग कर दिया। इसी वजह से सतनुका अकेली रही और सतनुका ने अपने प्रेम का जो वृतांत है, अपने प्रेम का जो उदाहरण है वो चित्रों के रूप में भित्ति पर संरक्षित कर दिया। उसके बाद हम बात करते हैं, ये जो चित्र हैं